Hey YouTube fam, welcome to my YouTube channel and thanks for clicking on this video. हमने अपने चैनल पे एक इम्पोर्टेंट सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया है एंड द नेम ऑफ दैट सीरीज इज अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे हम अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं. इन द प्रीवियस वीडियो डिस्कशन हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे. फॉर एग्जाम्पल वी सॉ व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. What do we mean by selective and non-selective alpha adrenergic receptor blocker? आज भी हम कुछ ऐसे ही different type of concepts पढ़ेंगे. But before starting our today's video lecture, let me present कि आज के इस video lecture में हम कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं. The very first thing that we are going to do in this particular video lecture is we are going to revise the previous video discussion, जहां पे हमारा जो मेन फोकस था कि जब हम पेशेंट को अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, व्हाई इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है. सो वी आर गोइंग टू वंस अगेन रिवाइज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर में से कौन सा अल्फा ब्लॉकर इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोनाउंस्ड हाइपोटेंसिव इफेक्ट. Then we are going to see why by blocking alpha 2 adrenergic receptor presynaptically it produces some of the side effects, for example tachycardia and palpitation. We are going to see the division of alpha adrenergic receptor blocker. हमने previous video lecture में सिर्फ basic classification देखा था, हमने वहां पे drugs mention नहीं किए थे. So in this particular video lecture हम drugs भी देखेंगे. And we are also going to see some important location जहाँ पे अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं and उसके जब हम ब्लॉकिंग करते हैं what will be its effect. So without wasting any time, let's start with the basic revision of our previous video lecture. हमने previous video lecture में ये पढ़ा था कि जो हमारे blood vessels होते हैं, that blood vessels is also having alpha 1 adrenergic receptor and also it is having alpha 2 adrenergic receptor. जब हम arterioles की बात करते हैं, when we block our alpha 1 adrenergic receptor present on our arterioles, there will be decrease in peripheral vascular resistance, and because of that decrease in peripheral vascular resistance, जो हमारा afterload होता है वो कम होता है and ultimately जो हमारा diastolic blood pressure होता है that will decrease. Similarly, जब हम वेन्स पे जो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जब हम उनको ब्लॉक करते हैं, they will produce venodilatation, यानी कि जो हमारी वेन्स है वो डायलेट होगी. ड्यू टू दैट डायलेशन जो भी हमारा ब्लड एज अ फॉर्म ऑफ वीनस रिटर्न जा रहा था टू अवर ह्यूमन हार्ट वो डिक्रीज होगा. एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वीनस रिटर्न टू अवर ह्यूमन हार्ट जो मायोकार्डियल स्ट्रेच है that will decrease. and हमें एक रूल पता है and that is known as फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ. अकॉर्डिंग टू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, जितना ज्यादा हमारा मायोकार्डियम स्ट्रेच होगा उतना ही फोर्सफुली इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड जितना फोर्सफुली इट विल कॉन्ट्रैक्ट मोर स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी प्रोड्यूस्ड. एंड हमें पता है कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है that mainly depends upon cardiac output, and cardiac output further depends upon heart rate and stroke volume. So अगर मायोकार्डियल का जो स्ट्रेच है वो बढ़ा, अल्टीमेटली जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा. बट यहाँ पे व्हेन वी गिव अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर, जो मायोकार्डियल स्ट्रेच है दैट विल गेट रिड्यूस्ड एंड जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है दैट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड and ultimately जो हमारा systolic blood pressure है that will get reduced. and that was the whole concept जो हमने previous video lecture में discuss किया था. so as you can see on your screen, venodilatation की वजह से जो हमारा venous return के form में blood जा रहा था to our human heart वो decrease होगा. ultimately we can say कि जो preload है वो decrease होगा and our blood pressure will get decreased. Now, इसके ऊपर से एक important question आता है कि which of the following blockage
will produce more pronounced hypotensive effect. हमारे पास दो कंडीशन दी गई है. In scenario number 1, only alpha 1 adrenergic receptor is blocked, and in second condition alpha 1 as well as alpha 2 adrenergic receptors are blocked. And हमें यह पूछा गया है कि which of this particular blockage will produce more pronounced hypotensive effect. So let's basically deal with this particular question. हमें यह पता है कि अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जब हम ब्लॉक करते हैं देयर विल बी डायलेटेशन ऑफ अवर ब्लड वेसल एंड अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होगा. यहाँ पे वी कैन सी दिस पर्टिकुलर अल्फा ब्लॉकेज इज सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकेज. सो हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक किया है. ड्यू टू दैट ब्लॉकेज ऑफ alpha 1 adrenergic receptor there will be relatively venodilatation होगा and ultimately जो हमारा ब्लड प्रेशर है जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वो कम हो जाएगा. Now in second case they are talking about non-selective alpha adrenergic receptor blockers. Non-selective alpha adrenergic receptor blockers क्या करते हैं, वो alpha 1 को भी ब्लॉक करेंगे as well as they are going to block our alpha 2 adrenergic receptor. हमें यह पता है कि alpha 2 adrenergic receptor जब भी हमारे blood vessel में present होते हैं it will act same to same as alpha 1 adrenergic receptor. That means whenever we are stimulating alpha 2 adrenergic receptor present on our blood vessel it will produce vasoconstriction effect. But अगर मैंने अल्फा 1 को भी ब्लॉक कर दिया एंड अल्फा 2 को भी ब्लॉक कर दिया देयर विल बी मोर वेजोडाइलेटेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट मोर वेजोडाइलेटेशन जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा वो ज्यादा होगा. अगर आपको ये पर्टिकुलर सिनेरियो से नहीं समझ में आ रहा है लेट अस टेक वन पर्टिकुलर एनालॉजी. लेट्स कंसीडर अ डार्क रूम एंड वो डार्क रूम को लिट अप करने के लिए आपने दो कैंडल्स जलाए हैं. Now let's consider that one candle is our alpha 1 adrenergic receptor and जो second candle है that is representing our alpha 2 adrenergic receptor. अभी आपने क्या किया, एक कैंडल ली, let's suppose that particular candle is alpha 1 adrenergic receptor. वो कैंडल को आपने ब्लॉक कर दिया and we know कि ऑक्सीजन is required for burning. So ultimately क्या होगा, वो जो कैंडल जो जल रही थी वो बुझ जाएगी. दैट मीन्स आपने क्या किया कि जो कैंडल है विच इज रिप्रेजेंटिंग अवर अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर वो आपने ब्लॉक कर दिया. बट रूम में सेकेंड कैंडल जल रही है. दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस अ डार्कनेस, बट इतना डार्कनेस नहीं प्रोड्यूस होगा जब हम दोनों पर्टिकुलर अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे. दैट मीन्स अगर हमने एक कैंडल को ब्लॉक किया वो कैंडल विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ डार्कनेस, बट अगर हमने दोनों कैंडल्स को ब्लॉक किया दैट इज रिप्रेजेंटिंग अवर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर there will be relatively more darkness as compared to one candle is getting off. Similarly यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है. जब हम specifically only and only we are blocking our alpha 1 adrenergic receptor, there will be relatively vasodilatation तो होगा, but हम जब दोनों के दोनों alpha 1 and alpha 2 adrenergic receptor block करते हैं there will be more vasodilatation and there will be more hypotensive effect will be seen. So ये particular question में just simply remember कि जो हमारे नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग मोर प्रोनाउंस्ड हाइपोटेंसिव इफेक्ट एज कंपेयर्ड टू ओनली एंड ओनली व्हेनेवर वी आर ब्लॉकिंग अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर. सो अगर पूरे के पूरे डिस्कशन में आपको सिर्फ एक ही चीज लेके जानी है, जस्ट सिंपली रिमेंबर जो हमारे नॉन सिलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं they produce more severe hypotensive case as compared to alpha 1 adrenergic receptor when blocked selectively. Now इसका therapeutically क्या importance है
whenever we will be discussing in future lectures about the therapeutic use of alpha adrenergic receptor blocker, at that time I will tell you. Now moving on to our second discussion, that is कि जब हम अल्फा 2 adrenergic receptor presynaptically वाला ब्लॉक करते हैं, there is a side effect that is seen, and that side effect is tachycardia or palpitation. Now the question is why that palpitation or tachycardia is taking place. For that हमें पता है कि presynaptically we have alpha 2 adrenergic receptor. Whenever there will be release of norepinephrine, some amount of norepinephrine is going to stimulate our alpha 2 adrenergic receptor, and हमें ये पता है कि whenever we are stimulating alpha 2 adrenergic receptor, it is acting as a negative feedback. यानी कि जब ये norepinephrine will bind to our alpha 2 adrenergic receptor, जो release of norepinephrine है that will be lowered. But now think कि मैंने ये जो alpha 2 adrenergic receptor है इसको ब्लॉक कर दिया. Now ब्लॉकिंग क्या होगा कि ये जो norepinephrine पहले alpha 2 adrenergic receptor को stimulate कर पा रहा था, because of the blockage it is no more going to stimulate our alpha 2 adrenergic receptor. If this alpha 2 adrenergic receptor is not getting stimulated, that means कोई negative feedback नहीं है to this particular nerve ending कि now you need to stop releasing or lower the releasing of norepinephrine. So the norepinephrine का जो concentration है as the negative feedback inhibition, due to that norepinephrine synapse में बढ़ेगा, and हमें ये पता है कि जब भी norepinephrine synapse में रिलीज होता है, we know कि ये जो norepinephrine है it can act on our beta 1 adrenergic receptor which is present on our human heart. So इसके वजह से we know कि sinoatrial node पे we have well decoration of beta 1 adrenergic receptor. उसके वजह से क्या होगा, there will be increase in our heart rate, and this is basically known as tachycardia. So just simply remember कि whenever we are blocking alpha 2 adrenergic receptor, जो negative feedback mechanism है that is getting suppressed, and due to that suppression norepinephrine को signal ही नहीं मिलता, nerve ending is not getting any kind of signal कि now you need to lower the release of norepinephrine. Ultimately norepinephrine का जो concentration है वो बढ़ेगा, and this बढ़ा हुआ concentration of norepinephrine can work on our beta 1 adrenergic receptor, and उसके वजह से we have some kind of side effects. For example tachycardia हो गया, palpitation हो गया, etc. Now let's see some of the important classification of our alpha adrenergic receptor blocker. हमने लास्ट टाइम अल्फा ब्लॉकर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था. द वेरी फर्स्ट वन वाज सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स. सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स में वी हैव सम अल्फा ब्लॉकर्स व्हिच इज हैविंग स्पेसिफिक अफिनिटी फॉर आवर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एंड कुछ हमारे पास ऐसे ब्लॉकर्स होते हैं व्हिच इज हैविंग सिलेक्टिव अफिनिटी फॉर आवर अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर. So selective alpha 1 blocker के कुछ examples है. We have prazosin, terazosin, doxazosin, tamsulosin, alfuzosin, and selective alpha 2 adrenergic receptor blocker का सिर्फ एक ही example आपको याद रखना है, and that example is yohimbine. Now जब हम therapeutic की बात करते हैं, यानी कि where we can use, in which condition we can use this alpha adrenergic receptor blocker, at that time ये जो alpha 1 adrenergic receptor blockers होते हैं can be used in certain amount in certain therapeutic condition, वो हम लोग देखेंगे. But alpha 2 adrenergic receptor blocker is not used therapeutically. So you just need to remember the example of alpha 2 adrenergic receptor antagonist, and the name of that particular drug is yohimbine. Now moving on to the classification of non-selective alpha adrenergic receptor blocker, उसमें हमने देखा था कि non-selective can be classified into two main division.
The very first one is reversible non-selective alpha blocker, and we have irreversible non-selective alpha adrenergic receptor blocker. Reversible में we have mainly two important examples. The very first example is phentolamine and the second one is tolazolin. Irreversible non-selective alpha blocker का example है phenoxybenzamine. ये जो क्लासिफिकेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज डायरेक्टली ये क्लासिफिकेशन से पूछ सकते हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर along with the name of the drugs. Now we will move on to our next segment, and that is कि ये जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, हमने एक चीज देखी है कि दे आर प्रेजेंट ऑन अवर ब्लड वेसल. Now we are going to see कि और कौन से जगह पे we have अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एंड वो जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जब हम लोग ब्लॉक करते हैं what will be its effect. So let's see. We know कि जो हमारे रेडियल मसल ऑफ आइरिस होते हैं they are having alpha 1 adrenergic receptor, and whenever this radial muscle of iris is getting stimulated it produces an important effect, and that is dilatation of pupil. And वो dilatation of pupil के लिए we have a very specialized term, and that is known as mydriasis. Now जब हम ये जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर which is present on our radial muscle of our iris, जब हम इसे ब्लॉक करते हैं what will be its effect. हमें ये पता है कि ये जो रेडियल मसल्स होते हैं we have alpha 1 adrenergic receptor, and ये जो आपको sphincter मसल दिख रहे हैं it is containing a important muscarinic receptor, and the name of that muscarinic receptor is M3 muscarinic receptor. Whenever we are stimulating this M3 muscarinic receptor, it will narrow our pupil, or we can say constrict our pupil, and that particular effect is known as meiosis. Now just think कि अगर हमने रेडियल मसल वाले अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, that means कि जो M3 की एक्टिविटी है that will be increased, and because of that increase in M3 activity there will be constriction of pupil, and ultimately we say कि there will be meiosis. and हमने लास्ट टाइम एक देखा था कि ऐसे meiosis को हम लोग बोलते हैं passive meiosis. That means it is caused by blocking alpha 1 adrenergic receptor, and due to the blockage of alpha 1 adrenergic receptor there will be overactivity of our M3 receptor, which will ultimately lead to meiosis. बट ये क्लिनिकली इतना देखा नहीं गया है, बट जस्ट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हेनेवर यू आर गिविंग अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर दैट इज ब्लॉकिंग अवर रेडियल मसल्स वाले अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, it will produce a effect that is known as meiosis. Now let's take a look on different more locations of our alpha adrenergic receptor. हमें ये पता है कि in our prosthetic urethra we are having alpha 1 adrenergic receptor. जब हम prosthetic urethra पे alpha 1 adrenergic receptor को stimulate करते हैं it will increase the resistance, and because of that increase in resistance there will be decrease in a urine outflow. Now just think कि अगर हमने prosthetic urethra पे जो हमारा alpha adrenergic receptor present है उसको ब्लॉक कर दिया, what will be its effect? Relatively जो resistance है वो कम हो जाएगा because of relaxation of smooth muscles, and ultimately जो resistance provide हो रहा था to our urine outflow that will be reduced. And ऐसे condition में there is a very specialized therapeutic use of such kind of drugs. वो हम जब therapeutic start करेंगे that is of alpha adrenergic receptor blocker, at that time I will tell you. So just remember the relaxation of smooth muscle in our trigone sphincter and prostate will take place, and ultimately जो resistance provide हो रहा था to our urine outflow that will be reduced. So just to summarize this particular table,
जब हम रेडियल मसल ऑफ आइरिस पे अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करते हैं, इट विल प्रोड्यूस मिड्रियासिस। बट जब हम लोग यही अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इट विल प्रोड्यूस मियोसिस। ब्लड वेसल पे whenever we are stimulating our alpha 1 adrenergic receptor, it will produce vasoconstriction effect. But if we block our alpha 1 adrenergic receptor on our blood vessel, it will produce vasodilatory effect. जो जितने भी हमारे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो अगर हमने अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर स्फिंक्टर वाले स्टिम्युलेट किए, इट विल इंक्रीज इट्स टोन। एंड यही अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो स्फिंक्टर पे प्रेजेंट थे, उसको हमने ब्लॉक कर दिया, देयर विल बी रिडक्शन इन द टोन। प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा पे जो अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जब हम स्टिम्युलेट करते हैं, इट विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस and ultimately due to that increased resistance it will decrease the urine outflow। and यही prosthetic urethra पे अल्फा 1 को हमने अगर ब्लॉक कर दिया, it will reduce the resistance and the ease of urine outflow can be achieved। so that's it for today's video lecture। if you like this particular video, share it with your friends, subscribe to my YouTube channel and press that particular bell icon। See you until the next video. Take care. Bye bye. Have a good day.